न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें। नालंदा के ओबीसी सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, उनके दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जातीय जनगणना का ऐलान। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 सितंबर 2024 को ही कर दी थी देश में जातीय जनगणना की घोषणा। नालंदा में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत। ट्रंप ने 11 बार मोदी को सरेंडर करवाने की बात कही, पीएम कुछ नहीं बोल पाए। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बोले राहुल गांधी नालायक और देशद्रोही, सेना के शौर्य का करते हैं विरोध। राहुल गांधी को विकास पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं, बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। रेप पीड़िता के परिजनों से कसम खिलवाते हैं डिप्टी सीएम, बिहार चलाने के काबिल नहीं सीएम, उनके साथ है रिटायर्ड अधिकारी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को घेरा। वीआईपी में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सुनील, कहा परफॉर्म नहीं कर पा रहे सीएम। मुकेश सहनी बोले बंद कमरे में बैठकर चल रही सरकार। राज्य सरकार औद्योगिक केंद्रों का करेगी विस्तार। 2662 एकड़ जमीन पर का वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, नवादा और अरवल में करेगी अधिग्रहण। 1606 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। बिहार में पांव पसार रहा कोरोना, हाई अलर्ट पर अस्पताल, जांच में लाई गई तेजी। पटना में अब तक मिले 34 मरीज। पूर्व विधान पार्षद सीपी सिन्हा का निधन। जदयू के वरिष्ठ नेता और किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष लंबे समय से थे बीमार, एम्स में चल रहा था इलाज। मुजफ्फरपुर में जमानत ले चुके आरोपी के घर पुलिस ने लगाया इश्तेहार, कोर्ट ने मांगा जवाब। जनवरी में कोर्ट ने जारी किया था इश्तेहार, पुलिस जून में पहुंची तामील कराने, आरोपी फरवरी में ही ले चुका था जमानत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। 23 जून से 30 जून तक चलेगी परीक्षा। 52,000 विद्यार्थी होंगे शामिल, 2 पालियों में होगी परीक्षा। छात्र अब एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में हो। यूजीसी की नई गाइडलाइन के तहत हुआ संभव। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 4 सड़कों का होगा निर्माण। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को बारिश से पहले सभी कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवान राजकिशोर शाह शहीद। सारण के बनियापुर निवासी थे राजकिशोर। पटना एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। ऑपरेशन सिंदूर में घायल बक्सर के जवान सुनील सिंह यादव शहीद। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में हुए थे घायल। समस्तीपुर में सस्पेंड एएसआई के घर मिला 1 करोड़ 40 लाख कैश, AK-47 और 145 कारतूस भी बरामद। रेड करने पहुंची एसटीएफ पर फायरिंग, 5 लोग गिरफ्तार। मुंगेर के पूर्व एसपी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, 15 साल से था फरार, 5 अन्य हत्याओं में भी था शामिल। पटना में घाघा घाट पर नहाने गए थे 5 दोस्त, 2 डूबे, तलाश जारी। औरंगाबाद में बस पलटने से 8 यात्री जख्मी, लोगों ने किया सड़क जाम। ड्राइवर पर शराब के नशे में होने का आरोप। कैमूर में तिलक समारोह से लौट रही वैन पलटी, 1 की मौत, 4 घायल। पश्चिम चंपारण के बगहा में गंडक नदी में नहाने गई किशोरी डूबी, तलाश जारी। बक्सर में बीएमपी जवान को पिकअप ने मारी टक्कर, हुई मौत। बकरीद की ड्यूटी से लौटने के दौरान हुआ हादसा, चालक फरार। भागलपुर में बॉयफ्रेंड ने की गर्लफ्रेंड की हत्या। बॉयफ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया, मोबाइल में किसी अन्य लड़के का नंबर देखने के बाद बढ़ा झगड़ा, दुपट्टे से गला दबाकर ले ली लड़की की जान। मुजफ्फरपुर में मामा भांजा समेत 3 चरस तस्कर गिरफ्तार। जमुई जेल में बंद महिला कैदी की मौत, 3 दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में कराया था भर्ती। सुपौल में अलाव की चिंगारी से घर जलकर राख, शेड जलने से कई मवेशी झुलसे।
सीओ बोले जांच के बाद पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा। जमुई में वाहन की टक्कर से स्कूल प्रिंसिपल की मौत, पत्नी को शादी समारोह में छोड़कर लौटने के दौरान हुआ हादसा, पटना ले जाते समय तोड़ा दम। औरंगाबाद में सड़क हादसे में भतीजे की मौत, चाचा की हालत गंभीर, शादी समारोह से घर लौट रहे थे दोनों, बोलेरो ने मारी टक्कर। रोहतास में मां बेटी का हत्यारोपी नोएडा से गिरफ्तार, नया गांव में छिपा था आरोपी, 29 मई को की थी हत्या, ट्रांजिट रिमांड पर ले गई पुलिस। मुंगेर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो मिनीगन फैक्ट्री से 5 तस्कर गिरफ्तार, देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद। छपरा के युवक ने भारत को बताया इस्लामिक देश, फेसबुक पर लिखा कल इस्लामी देश भारत में ईद उल अजहा मनाई जाएगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतुहा में युवक की हत्या के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर, 2 लोगों को मारी थी गोली, हत्या के बाद सोने की लॉकेट, बाइक और मोबाइल लेकर हुआ था फरार। बेगूसराय और खगड़िया के 16 पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ डीआईजी आशीष भारती ने दिया कार्रवाई का निर्देश, पेंडिंग केस में लापरवाही का है मामला। औरंगाबाद में पति से विवाद के बाद महिला ने खाया जहर, पहली पत्नी की मौत के आरोप में जेल जा चुका है पति, बाहर आने के बाद की थी दूसरी शादी। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने निकाली सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सांकेतिक शव यात्रा। सहरसा में लूट और फायरिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, युवक से मोबाइल और नकदी छीनकर पैर में मारी थी गोली। इसी के साथ आज की प्रमुख खबरें होती हैं समाप्त। न्यूज वॉच के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।